कोई उठा के ले गया होगा। तो सब कोई मधुबनी गया, कोई जयनगर गया, तो कोई बासोपट्टी, कोई उमगांव, ऐसा करके 10 कोसी में ढूंढने लगा। फेसबुक व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया उसको। फिर नहीं, ये नहीं बोला कि मेरे को किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ, लेकिन मेरे घर के आसपास का ही आदमी मारा है और पूरा मोहल्ला, पूरा समाज को ये बात मालूम है कि उसके घर के आसपास का आदमी ही मारा है उसको, बच्चे को, और फेंका है। शिवम के तैयो हम जंगल झाड़ से ताकि कर चल एलिए, तो कते दूर चल जेतै, जंगल झाड़ से ताकि कर चल एलिए। एने ताक गेलिए सब बौआ कतौ नहीं, बेटी ना लिखौला तकर हरपुर में ना लगौला केलक, तकर के बौआ घरे में अखन हो जिंदे बौआ सुरक्षित हो जाबे। ई सब ओतऽ से अबै ताबे बौआ के आब ठठी चाबि देलकै कि आब की कऽ देलकै, बौआ के मारि का 9 बजैत में बौआ के में फेंक देलकै। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद है मधुबनी के कलवाही थाना अंतर्गत मलमल गांव में, और ये कुम्हार टोली है। परसों यहाँ से एक बच्चा शिवम, जिसका नाम था, महज 1.5 साल का, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मुश्किल से 18-19 महीने का वो बच्चा था। अभी उसने चलना सीखा ही था सही से, उसके कदम भी नहीं चल पाते थे। वो लड़खड़ाता हुआ बच्चा अपने साथियों के साथ, उसका साथी उसी के उम्र का 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बच्चे, 4 बच्चे यहाँ से घर से निकलते हैं परसों सोमवार के दिन शाम के 4 बजे के आसपास, और वो खेलने के लिए जाते हैं। लेकिन जब बच्चे और वापस घर की तरफ आते हैं तो उसमें से 3 बच्चा तो अपने घर पे आ जाता है, लेकिन शिवम लापता हो जाता है। अच्छा, 3 ही बच्चे थे? 3 बच्चे जाते हैं, और अगर मान लेते हैं कि पड़ोसी वगैरह का कहीं बच्चा रहा होगा, तो इसी घर के तीनों बच्चे थे, लेकिन 2 वापस आता है। शिवम जो है वो वापस नहीं आता है। घर वालों को लगता है कि वो आ जाएगा, थोड़ा देर इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो अपने खोजबीन में लग जाते हैं, किसी तरह तलाशते हैं। और न सिर्फ घर के लोग, धीरे धीरे पड़ोसी और आसपास के तमाम लोग जुड़ जाते हैं कि उसे किसी तरह से ढूंढा जाए, खोजा जाए, लेकिन वो बच्चा शिवम नहीं मिलता है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 मुश्किल से 18 महीने का वो बच्चा था, 1.5 साल का बच्चा खुद से कहाँ जा सकता है। तो अगर खुद से ही कहीं जाता तो आसपास में रहता, लोग उसे ढूंढते हैं। घर के हमारे साथ इनके पिता हैं, वो तमाम लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं शिवम को, लेकिन शिवम नहीं मिलता है। रात के लगभग 8 बजे के आसपास, जैसा कि परिजनों का कहना है, कि ये लोग पुलिस को खबर देते हैं, यहाँ कलवाही पुलिस को, कि हमारे घर का एक बच्चा लापता हो गया है, आप उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। तलाशी शुरू होती है, पुलिस प्रशासन भी पहुँचती है, लेकिन रात गुजर जाता है, बच्चा नहीं मिलता है। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि ये लोग पूरे शहर में, पूरी आसपास के इलाकों में लोगों को भेजते हैं, वहाँ से ढूंढते हैं, तलाशते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और अगली सुबह जो है फिर ये लोग निकलते हैं, और पास ही में यहाँ से मुश्किल से 200-250 फीट की दूरी पर एक झाड़ी है, एक जंगल का इलाका है, वहाँ पर भी ये लोग ढूंढते हैं, लेकिन ढूंढने तलाशने के बाद वो बच्चा वहाँ से नहीं मिलता है। सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक भी ये लोग ढूंढते हैं, लेकिन उसके बाद 2 बच्चा, इसी के आसपास का बच्चा जो वहाँ शौच के लिए जाता है, उसके बाद उस बच्चे की नज़र पड़ती है एक जगह पर, जहाँ पर देखा जाता है कि शायद कोई गुड्डा या गुड़िया है पड़ा हुआ, और वो उसे देखने के बाद उसे लगता है कि ये क्या चीज़ है, और वो आकर के घर वालों को इन्फॉर्म करता है। जब यहाँ से लोग जाते हैं तब लोगों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर वहाँ पर जिसे एक गुड्डा गुड्डी समझा गया था, वो असल में शिवम होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 1.5 साल का शिवम उस जंगल में क्यों जाएगा, और अगर वहाँ जाता और वहीं पर रहता तो इसका मतलब ये होता है कि लगभग इन तमाम घटना के 20 घंटे हो चुके होते। 20 घंटे के बाद जो बॉडी रिकवर होती है, आप अगर उस बॉडी को देखेंगे तो आपको खूब अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके हालात वैसे नहीं होने चाहिए थे जिस हालात में शिवम मिला है। शिवम को देखने के बाद ऐसा एहसास हो रहा है कि न उसके ऊपर कोई चोट लगी है, ना ही उसे किसी चीज़ ने काटा है। हालांकि पुलिस प्रशासन की पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी को ले गई थी, पोस्टमार्टम हो चुका है, रिपोर्ट आने में वक्त है। हम सीधे यहाँ पर परिजन से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि पूरा क्या कुछ मामला है। हमारे साथ शिवम के पिता हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार पंडित हुआ। अनिल जी, जो कुछ मामलात हुए हैं काफ़ी दुखदायक है और काफ़ी चिंताजनक है। मुश्किल से 1.5 साल का बच्चा है, और कोई भी इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता था, कोई भी इंसान नहीं सोचता है कि 1.5 साल के बच्चे को कोई या वो इस तरह से हो जाएगा। जो कुछ हुआ, आप कहाँ थे उस वक्त? उस टाइम मैं मुंबई में था। अच्छा। मुझे 4 बजे फ़ोन गया कि शिवम नहीं है घर पे। वो खेलने के लिए निकला बाहर,
अच्छा, मतलब परसों शाम में ही आपको बता दिया गया? हाँ हाँ, जब भी बच्चा निकला 5 मिनट भी नहीं हुआ घर से निकलते हुए, मेरा एक छोटा लड़का भाई का था वो, और एक लड़की था, तीनों गया था बाहर। उसमें ये से लोग अक्सर जाते थे घूमने फिरने? कभी कभार निकलता था। अभी घर ये है तो बरामदे पे अपना घर के बाहर निकलता था दोनों तीनों, उसके साथ अब मेरा घर का फैमिली सब इधर ही रहता था, और अपना जाता था बच्चे के साथ और लेके आ जाता था। लेकिन उस टाइम घर में ही सब था, बच्चा तीनों खेलने के लिए निकला बाहर, 2 आ गया और मेरा लड़का जो है उधर रुक गया। जैसे वो रुक गया उधर तो फिर मेरा भाई का लड़का आया, बोला कि शिवम नहीं है उधर। सब निकला बाहर, सब ढूंढने में लगा उसको, ढूंढते ढूंढते सबके घर आसपास में ढूंढा, इधर उधर सबका घर का आदमी बोला मेरे आंगन में नहीं है, मेरे आंगन में नहीं है। तो समझा घर का पूरा मोहल्ले का आदमी बोल रहा है नहीं है तो नहीं होएगा, तो उसको सोचा कि बाहर कोई उठा के ले गया होएगा। तो सब कोई मधुबनी गया, कोई जयनगर गया, तो कोई बासोपट्टी, कोई उमगांव, ऐसा करके 10 कोसी में ढूंढने लगा। फेसबुक व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया उसको। फिर नहीं मिला तो मैं मुंबई से रात को गाड़ी पकड़ा, उधर से आया, ट्रेन में ही था तो पता चला। मैं तो आज अभी आया हूँ, आधा घंटा पहले आया हूँ आज मैं। पता चला ट्रेन में ही कि मार के कोई फेंक दिया है, और पूरा गांव वाले को भी मालूम है कि उसको मार के फेंका गया है, और हम लोग भी जानते कि उसको कोई मार के फेंक दिया उधर। आपकी अनिल जी कोई किसी से दुश्मनी देखिए, वगैरह है? आपस में मैं झगड़ा लड़ाई किसी से नहीं किया हूँ। अभी ऊपर वाला जाने किसका दिल में क्या है, वो तो ऊपर वाला जाने। मैं झगड़ा लड़ाई किसी से नहीं है हम लोग को। हाँ, तो अभी प्रशासन की तरफ से कोई मदद आपको मिल रही है? प्रशासन आया था, अपना काम 1-2 दिन किया, आया, शाम को आके गया। मैं तो था नहीं इधर। फिर अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा, फिर उसके बाद मैं देखूंगा आगे का क्या बताया है, कब तक रिपोर्ट देंगे ये लोग? मुझे तो मालूम नहीं, बताया था कि 2 दिन में आ जाएगा। मैं तो ट्रेन में था, मैं अपने साथी से बात किया तो बोला 2 दिन का टाइम लिया हो। अच्छा, वो बच्चे के अंतिम संस्कार के बाद आप पहुँचे हैं? हाँ, बच्चे का संस्कार हो गया तब मैं आया हूँ। तब आप आए। ये हमारे साथ अनिल जी हैं, उनके पिता हैं, और इन्होंने तमाम बातें बताई है। साफ इनका कहना है कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं है लोगों से, लेकिन दिल का हाल मार के वो फेंका है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ, लेकिन मेरे घर के आसपास का ही आदमी मारा है, और पूरा मोहल्ला, पूरा समाज को ये बात मालूम है कि उसके घर के आसपास का आदमी ही मारा है उसको, बच्चे को, और फेंका है उधर। तो ये पूरी तरीके से कह सकते हैं एक जांच का विषय है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ज़िला प्रशासन को भी चाहिए कि कलवाही थाना से संपर्क करे, और कलवाही थाना के जो भी थाना अध्यक्ष हैं, उन तमाम लोगों को चाहिए कि इस पर एक स्पेशल तरीके से टीम गठित करके पूरे मामलात का जांच किया जाए। क्योंकि किसी का बच्चा अगर कह सकते हैं दुनिया से चला गया है, तो इस प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि इसके बारे में पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाए, एक स्पेशल टीम गठित की जाए, और वो आए और आकर के जांच पड़ताल करे। क्योंकि महज 18 साल का बच्चा किसी भी वजह से, इकलौता बच्चा था। अच्छा, इकलौता कह रहे हैं कि बच्चा है उनका, 18 महीने का बच्चा है। आप खुद तसव्वुर कीजिए कि मुश्किल से 1.5 साल का बच्चा अगर यहाँ से जाता है और घर से बाहर निकलेगा तो कहाँ तक जा सकता है, खेलेगा कूदेगा। जो साथी इसके साथ गए थे, अभी वो बच्ची यहीं पर थी, हमने देखा कि 2-2.5 साल की वो बच्ची है, और साथ में 3 साल 4 साल का लड़का होगा। तो ये तमाम लोग जब जाते हैं तो 1.5 साल का बच्चा तो खुद साथ में आ जाता है। अगर उसे कहीं जाना ही था तो वो पड़ोस के किसी घर में चला जाता। लेकिन क्या वजह बन सकती है कि 250 फीट दूरी पर एक झाड़ी जंगल की तरफ वो बच्चा जाएगा, और अगर जाता भी तो उसकी मौत ऐसे हो जाती। ये सोचने वाली बात है कि ऐसे कोई मतलब बनता नहीं है। इसलिए ज़्यादातर ये कह सकते हैं ज़्यादा चांसेस और आशंका है कि किसी ने उस बच्चे की हत्या की है, चाहे इसके पीछे जो लोग भी हों, चाहे कह सकते हैं इनके परिवार के खानदान के लोग हों, इनके आसपास के पड़ोसी हो, या फिर कोई भी हो। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि निष्पक्षता के साथ इसकी जांच की जाए, ताकि जो सही दोषी है उसे पकड़ा जाए और उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। क्योंकि बच्चा चाहे 1.5 साल का हो या किसी का बच्चा 58 साल का हो, दर्द और पीड़ा उतनी ही होती है औलाद के खोने की। हम यहाँ के कलवाही थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं, उनसे बस इतनी ही गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द स्पेशल टीम गठित की जाए और इस परिवार को इंसाफ दिलाई जाए। शिवम की दादी यहाँ पर है, हम उनसे पूछते हैं और जानते हैं। जिस दिन शिवम गया था घर से परसों, उस दिन आप यहीं थी? अही चौकी पर लेटल रहिए,
दवाई खा कर शिवम शिवम के लिए कोई नहीं उठ कर गए। तकर बाद में हम गेलिए ताकि कर सकते से एलिए। हमर पुतो बाड़ी में रहे, ओहि बाड़ी में तो हमरा कहल के सब कि जे शिवम गोबरा वाली गेलो बाड़ी में, तो बाड़ी में नहीं गेलो। हम कहले बाड़ी में जाए वाला है, तैयो गेली पाछा लागल। हमर ई पोता से गेले माँ के कह जे शिवम नहीं हो। शिवम के तैयो हम जंगल झाड़ से ताकि कर चल एलिए। तो कते दूर चल जेते, जंगल झाड़ से ताकि कर चल एलिए। एने ताक गेलिए से बौआ कतौ नहीं भेटले। तब हमरा कोई पकड़ कर ल गेल जे चल मेला में तो ल गेल कोई धिया पुता के। तब मेला गेल ओनी से घुरली तो मस्जिद में ऐलान केलिए। ओतऽ से एली तो मंदिर में ऐलान केलिए। फिर एतऽ से साँझ पड़ गेल चल गेलिए टेंगरा मस्जिद में ऐलान केलिए। गाड़ी से घूम सकते कतौ नहीं भेटल। फिर ई सब टोला पड़ोसा के हमर नाती सब हमर पोता सब पानी में पैस कर सकते तकल के हेल कर ओर में। एक गोटा के एकटा हमर जात है जुआन धियार पुतार वाला, तकरा जांग में बिरनी काट लेल के सौसे का पैसले वही में से। अच्छा, जहाँ पर बच्चा मिला है वहाँ पे पहले भी ढूंढे थे? जहाँ पर बच्चा मिला है अगले दिन वहाँ पर पहले भी सुबह में तो ढूंढे थे वहीं पर ना? पहले सकते ढूंढल के सकते लाठी लला हटोल के कतौ ने बउआ रहे। आ काल खिन जे हम सब चल गेली उतरा ना लिखब तो हमर पुतौ सब फेर देखी गेल। ओहि में हमर पुतौ हमर बेटी सब जाकर फिर 8 बजे में से वही में से घुर कर एली। हमर नात 8 बजे में से घुर कर एली, कतौ नहीं भेटले। एते पानी में हमरा देखल नानी एते पानी में से एलिए आ कतौ नहीं हो बउआ। तब हम ओतऽ से तब हम सब एली ओतऽ से। तब हमर बेटी ना लिखौल तक हरपुर में ना लगौ अथी केलक। तो कहल के बउआ हो घरे में अखन हो जिंदे बउआ सुरक्षित हो जाबे। ई सब ओतऽ से अबै तब बउआ के आप ठठी चाबी देलकै कि आप की कर देलकै। तब बउआ के मार का 9 बजत में बउआ के से ओहि में फेंक देलकै। 9 बजत में फेंक देलकै बउआ के। तब हमरा ओतऽ फोन गेल, तब ओतऽ से हम सब एली सब बाबा छिछिया। तो ये पूरा मामला है। सबसे बड़ी बात यही है, दादी ने भी यही बात बताई है कि जिस जगह पे वो बच्चा मिला है वहाँ पहले से भी लोग तलाश रहे थे। पहले भी लोगों ने बताया है कि तमाम लोग वहाँ पहुँचे थे। तो मतलब ये साफ है कि जिस जगह पर वो बच्चा मिला है वहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं था। पहले से ऐसा नहीं था कि वो कल से ही वहाँ पर फेंक दिया गया हो। ऐसा माना जा रहा है कि उसे बाद में मार करके उसके बाद वहाँ पर फेंक दिया गया। हम डायरेक्ट उस जगह जा कर के कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं ताकि आप भी अंदाज़ा लगा सकें कि क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि 1.5 साल का बच्चा वहाँ तक पहुँच सकता है। उनकी माँ यहाँ पर हैं और तमाम लोग यहाँ पर हैं। किसी की हालत वैसी नहीं है कि हम तमाम लोगों से बात करें। और हमारा मुख्य जो काम है वो ये भी नहीं है कि हम लोगों से बातचीत करें, टीआरपी गेन करें। हम डायरेक्ट जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि क्या पूरा मामला है, ताकि लोग जो हैं जो प्रशासन है, खास करके प्रशासन पूरी तरीके से इस मामले को संज्ञान में ले और जो भी दोषी है उसके बारे में पता करे और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे और जो भी दोषी है उसे पकड़ा जाए और उसके साथ कह सकते हैं जो कुछ उसने किया है उसका बदला, जो कानूनी तरह से कार्रवाई हो वो की जाए। शिवम की बॉडी जहाँ पर मिली थी हम वहाँ जा रहे हैं। लगभग घर से मुश्किल से 200 फीट की दूरी पर है और ये एक जगह है जिसे कहा जा सकता है कि ये पूरी तरीके से ये साफ़ था नहीं। ये लोग आए हैं कल से, इसकी वजह से ये थोड़ा सा साफ़ हो गया। और ये वो जगह है, आपको बता दें कि थोड़ा पीछे दिखा देना कि उस तरफ से, और हाँ इस तरफ से वो आया है। लेकिन ये पूरा जो एरिया था वो पहले से भरा हुआ था, वो तो बाद में खुल गया है और ये पूरा जंगल का एरिया है। लेकिन जो बच्चे की बॉडी मिली है वो हम आपको दिखाते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में वो बच्चा खुद वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। अब बिल्कुल ये बात कही जा सकती है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई ऐसा इंसान है या कोई ना कोई कह सकते हैं एक अपराधी है जिसने उस बच्चे की हत्या की है। ये जो रास्ता आप देख भी पा रहे हैं अभी जो हम आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा जिस वक्त आया था ये इतना क्लियर रास्ता था। पूरी तरीके से ये जगह फील्ड था, लोग आए हैं, इसी वजह से थोड़ा सा रास्ता लग भी रहा है। और ये एक कह सकते हैं डबरा टाइप का है, नाला वगैरह होगा, पूरा पानी वगैरह इस पे आता है।
तो ये एरिया जो है, अगर मान लेते हैं कि 1.5 साल का बच्चा है, तो 1.5 साल का बच्चा मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? यहाँ आता, यहीं आकर के वो बच्चा फंस जाता। लेकिन उस बच्चे की जो बॉडी मिली है वो इसके मीड में, अगर आप देखेंगे वहाँ एक वाइट कलर का एरिया दिख रहा होगा, वहाँ पे एक डब्बा पड़ा हुआ है। उस दीवार से और इस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ का जो मीड पोजीशन है, लगभग बच्चा वहाँ फेंका हुआ था और वहीं पर मिला है। और माना जा रहा है कि उसकी आधी जो बॉडी है वो डूबी हुई थी और उधर ही वो बच्चा मिला है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 1.5 साल का बच्चा इसके अंदर से जाएगा और जा करके वहाँ पहुँच जाएगा। और चूँकि बार बार लोग वहाँ गए हैं, उसे खींच करके लाया गया है, इसी वजह से ये थोड़ा एरिया आपको साफ़ नज़र आ रहा है। साफ़ अर्थात कि ये जंगल थोड़ा कम है, वरना ये तमाम जो एरिया है ये पूरा जंगल से फील्ड था। तो वहाँ तक उस बच्चे का जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था और लोगों ने बाज़ाब्ता उसे ढूंढना शुरू किया था और वो लोग यहाँ तक पहुँचे थे। ऐसा नहीं है कि नहीं ढूंढा है, देखा गया था, लेकिन उस वक्त तक बच्चा यहाँ पर नहीं था। तो यकीनन इस बात का दावा किया जा सकता है कि सुबह के टाइम में लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जो अपराधी है उसने ला करके उस बच्चे को वहाँ फेंक दिया है। क्योंकि बॉडी जो रिकवर हुई है उसमें भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बॉडी कोई फूल गया हो। क्योंकि अगर आप सोचिए 20 घंटे बच्चा अगर इसमें रहेगा तो बॉडी फूल जाएगा, उसके हालात वैसे नहीं होंगे, उसके शरीर को देख करके जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, बच्चा बिल्कुल वैसा ही था। बहुत थोड़ा सा उसके उंगली में स्वेलिंग, वो तो अगर आप 2 घंटे नहाएंगे उसके बाद भी आपकी उंगली में थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है। लेकिन अगर 20-22 घंटा बच्चा अगर वहाँ रहता तो उसके हालात बिल्कुल बदल जाते। तो यकीनन इस बात को कहा जा सकता है कि ये जो एरिया है, इस एरिया में एक तो बच्चा यहाँ पहुँचता नहीं, अगर वो पहुँचता, अगर मान लेते हैं 1% भी, तो वो बच्चा इसी एरिया में कहीं पर फंस जाता। फंसता, रोता, चिल्लाता, चीखता, आसपास में आबादी है, किसी न किसी इंसान को पता चलता। क्योंकि मामला शाम के 4 बजे का है, 5 बजे का है, अगर मान लेते हैं 4-5 बजे बच्चा यहाँ आता है तो शाम का वक्त है, गांव का एरिया है। 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद तो पूरी की पूरी शांति हो जाती होगी इस एरिया में। अब मुझे नहीं लगता है कि लोग उस हिसाब से जैसे शहरों में चहल पहल करते हैं। तो बच्चा रोता, चीखता, चिल्लाता, आसपास के लोगों को पता चलता। लेकिन जब लोगों को जानकारी नहीं प्राप्त हुई, इसका अर्थात यही है कि बच्चे को पहले मारा गया, या तो एक दिन पहले मारा गया या अगले दिन मार करके फेंका गया। ये जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन इसको लेकर के देखते हैं कब तक जांच पड़ताल करती है। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को शिवम को भेजा गया था और वहां से पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आना है। इस बात की गारंटी लगती है कि बच्चे को किसी ने मारा है। मारने की वजह क्या है ये कहा नहीं जा सकता है। जो एरिया है उस हिसाब से अगर देखा जाए, जो परिवार का कहना है, परिजनों का कहना है कि वैसे तो इनकी कोई दुश्मनी लोगों से नहीं थी, किसी तरह का इनका ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा है। लेकिन ये आशंकाएं हैं कि आसपास के ही कोई करीबी इंसान हो सकते हैं जिसने उसकी हत्या की हो। हत्या की वजह कुछ भी हो सकती है। आपने कई बार ऐसी भी खबरें सुनी होंगी कि लोग यहाँ तक कि बलि देने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। आखिर क्या कुछ वजह है वो जाँच का विषय है। किस वजह से उस बच्चे को मारा गया? 1.5 साल का बच्चा किसी का दुश्मन नहीं हो सकता है। कोई ना कोई उसमें पर्सनल उसका रीजन रहा होगा जिसकी वजह से उस बच्चे को मारा गया है। हम मधुबनी पुलिस से और जो कलवाही पुलिस है उससे ये कह सकते हैं, गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको संज्ञान में लिया जाए मामले को, और एक स्पेशल टीम गठित करके इस पूरे मामला का कह सकते हैं रिपोर्ट तैयार किया जाए और जो भी दोषी हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ऐसी कार्रवाई की जाए कि आने वाले वक्त में कभी भी किसी की ऐसी हिम्मत ना हो कि कोई किसी के बच्चे के साथ या किसी भी इंसान के साथ ऐसा खिलवाड़ करे। हमें बहुत खेद है कि इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं। और वो कौन लोग हैं जो ऐसी हिम्मत करते हैं कि किसी के बच्चे को या किसी भी इंसान की हत्या कर देते हैं। इंसान की हत्या करना आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं। वो बच्चा 1.5 साल का कितना तड़पा होगा अगर उसकी हत्या की गई है या किसी भी वजह से अगर मौत हुई है। अगर नेचुरल भी डेथ हुई है तो ये पॉसिबल नहीं है कि नेचुरल डेथ वहाँ जा कर के होगी। जो भी मामलात है जल्द से जल्द जांच करें और एक सही रिपोर्ट घर वालों को दे, ताकि घर वालों को भी लगे कि आखिर वजह क्या है। क्योंकि जब तक पूरी जानकारी घर वालों को नहीं मिलती है, घर वाले भी घर वालों के जहन में भी वो बात रहेगी कि आखिर मेरा बेटा दुनिया से गया तो कैसे गया। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। और हम अंत में फिर वही बात कहेंगे कि पुलिस प्रशासन को सही तरीके से संज्ञान लेने की ज़रूरत है, जांच करने की ज़रूरत है और जो भी असल दोषी है उसे पकड़ने की ज़रूरत है।